हरि तो आए सत्य की स्थापना करने, सतयुग की स्थापना करने, करके ही जाएंगे। इनके बीच में कोई रोड़ा नहीं बन सकता। इस धरती का कोई मनुष्य रोड़ा नहीं बन सकता। हम अदृश्य में, मैं मजानी हूँ, मैं भी नहीं बन सकती। कोई प्रेत नहीं बन सकता, कोई तांत्रिक नहीं बन सकता, कोई नहीं बन सकता है। और कलयुग का विनाश निश्चित है, होगा होगा होगा। बहुत बुरी तरीके से मरोगे। आपकी बात झूठी निकली तब क्या होगा? नहीं निकल सकती, नहीं निकल सकती है। इनको दिखेगा, ये अपनी आंखों से देखेंगे। इनको एक एक चीज दिखेगी। जब मेरे बगल में चंदागिरी करता था और मैं उसका साथ देता था, और मैंने तो चंदा देने में सहयोग किया था, मैंने ही तो चंदा दिया था, वो सब पकड़ पकड़ के पहले जाएंगे। करो, जितनी चंदागिरी करनी हो करो, जितना नारायण साकार हरि बनना है बनो। जब मरोगे इतनी बुरी मौत होगी कि किसी एक ऐसा भी कोई घर नहीं होगा जिस घर से मिट्टी नहीं उठेगी। कोई घर नहीं बचेगा। एक एक घर से मिट्टी उठेगी, एक एक घर से। वीरेंद्र गुप्ता की कहानी तो तुम लोगों ने सुनी ली होगी। उसका क्या हाल हो रहा है जानते हो? एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन वो रोता नहीं हो। और बीमारी ऐसी घुसी है, ऐसी बीमारी उसकी गांठ में घुसी है, उसको उसका इलाज कराना ही पड़ेगा। और जितना उसके पास रखा है वो फेंकना ही पड़ेगा। एक दिन कटोरा लेके घूमना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका इलाज उसको पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा। जिंदा मौत तो मर रहा है, वैसे मरोगे साले, सबके सब मरोगे। आप कौन बोल रही हो? मैं मारियती मजानी भाई। साफ सुनने में नहीं आया। मैं मजानी बोल रही हूँ प्रभु। मारेंगे सारे तुम्हारे 1 लाख। हम तुमसे बात ही नहीं कर रहे हैं। नाग देवता खामोश पड़े रहो थोड़ी देर यार। मसानी रहती कहाँ है? अभी तो प्रभु मैं इस लड़की के तन में रह रही हूँ। अभी तो मैं इसके तन में रह रही हूँ। लड़की के तन को छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ देंगे तो हमें कहाँ से मिलेगा क्या खाने को? हमें कहाँ से मिलेगा? मैंने भी बुरे कर्म किए थे, उसकी वजह से 50 लाख वर्ष मुझे बिना खाने पानी के घूमना पड़ा था। प्रेत योनि की बात कर रहे हैं। तब मैंने बहुत बुरा झेला था, इसलिए मुझे पता चल चुका है कि प्रेत योनि को झेलना छोटी बात नहीं होती है। मेरी बुद्धि खुल गई। जब मैंने झेला तब मुझे पता लगा कि बहुत बुरा झेलना पड़ता है। जब मानो तब है, तब तो तुम झेल ही रहे हो बीमारी से, और मरने के बाद भी तुम्हें सुकून की प्राप्ति नहीं होती है। जो लोग कहते हैं फांसी लगाने के बाद मुझे संसार से छुटकारा मिल जाएगा, तब भी नहीं मिलता है। मसानी का रूप स्वरूप क्या होता है? मेरा रूप, मेरे लंबे लंबे नाखून हैं। मेरे शरीर से हमेशा खून निकलता रहता है। मेरी आंखें पूरी सफेद है, आंखों के नीचे कालापन है, लंबे
लंबे दांत हैं, खून की धारियां मेरे मुंह पे शरीर में बनी हुई हैं, और बहुत सारे प्रेत मैं देखती हूँ करोड़ों की तादाद में नंगे घूमते रहते हैं। उनके लंबे लंबे बाल होते हैं पूरे शरीर में। यहाँ पर कितने हैं इस समय? कोस कोस तक फैले हुए हैं प्रभु, कोस कोस तक सब चिपके रहते हैं आपके पास। अगर आप अंदर भी चले जाओ तो अभी वो आपके अगल बगल ही घूमते रहेंगे। आप यहाँ से कहीं और के लिए जाओगे तो अभी वो आपके पीछे पीछे भागेंगे। मैंने देखा है जब प्रभु गाड़ी में बैठते हैं उनके पीछे जितने तो भागते हैं मानव रूप में, और कितने राक्षस भागते हैं वो तो मैंने देखा है। मैं भी भागती हूँ उन्हीं के बीच में। सब अपने उद्धार के लिए बैठे हैं प्रभु। एक बात तो बताओ मसानी जी, जानती हो तो जी हाँ, हमें कितने समय तक इस शरीर से दुनिया में रहना पड़ेगा? हरी, आप सत्य की स्थापना करने आए हो, आप सतयुग की स्थापना करने आए हो। तब तक ये तन मौजूद रहेगा जो सोचता है कि हरि परमात्मा खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। तब मैं भी इसी तरीके से गद्दी में बैठ के चंदा लूटूंगा इनके नाम पे। उस कुत्ते को नहीं पता, उस पापी को नहीं पता कि वो मर के चला जाएगा। हरि परमात्मा जो करने आए उसके बीच में कोई रोड़ा नहीं बन सकता, कोई बीच में नहीं आ सकता है। अब कितनों ने तो प्रयास भी किया है, कितने तांत्रिकों ने प्रयास किया है यहाँ पे आके। ये एटा जिले के लोगों ने प्रभु को मारने की कोशिश बहुत बार की है। और सबसे गंदा यहाँ के लोग ही हरि के बारे में सोचते हैं। करते हैं आगे, उनका क्या होगा? बहुत बुरा मरेंगे। संसार तो मर ही रहा है, संसार तो मर ही रहा है, लेकिन तुम्हें ये जो दूसरा संसार मिला है, सत्य का साथ मिला है, इसमें आने के बाद, सबको जानने के बाद जो बदतमीजी कर रहा है वो उनसे भी बुरा झेलेगा। क्योंकि उन्हें तो कुछ नहीं मिल रहा, उन्हें तो अपने कर्मों की वजह से कोई ज्ञान नहीं मिल रहा। और तुमने प्राप्त करने के बाद अगर तुम पाप वाले काम करते हो तो तुमसे बुरा कोई नहीं झेलेगा। एटा जिले के एक एक घर जानता है हरि को। हरि कौन है सब कोई जानने के बाद, पहचानने के बाद कोई झुकना नहीं चाहता है। मसानी जी हरि, संसार में हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है और दोस्ती भी नहीं है। हरि, आपकी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपके पीछे बहुत सारे दुश्मन खड़े हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि जिस दिन समय आएगा उस दिन उनका बचाव संभव नहीं है। बचेंगे नहीं, कट जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि पंडित पकड़ पकड़ के तुम लोगों के शरीर को एक के ऊपर लाद लाद के फूंक देंगे, और जितनी सनातन धर्म की बात करते हो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और नहीं भरोसा तो जाओ कोरोना काल देख के आओ, यही हुआ है और इससे भी बम्पर दुर्गति होगी। ये एटा वालों की भी होगी। इन लोगों ने तो प्रभु बहुत प्रयास किया आपको मारने का, अंदाज चुके हैं, पहचान चुके हैं, प्रयास कर चुके हैं, हार चुके हैं, थक चुके हैं, लेकिन निगाह नीच है। क्योंकि मुझे पता है कि सब बड़े बड़े राक्षस हैं, इसी युग के बड़े बड़े राक्षस हैं जिनको मानव तन मिल गया किसी संस्कार की वजह से, और वो मानव तन में घूम रहे हैं। इसीलिए वो आज भी राक्षस वाले कर्म कर रहे हैं। क्योंकि जैसा तुम्हारा पिछला कर्म होगा वही हरकत तुम्हारी उस जन्म में भी होगी, उससे अलग नहीं होगी। अपनी बात बताओ, आपको ये रूप क्यों मिला? मैं अपने मानव तन में वैश्या का काम करती थी। मेरे पास 100 कोठे थे, बहुत गंदे काम करती थी मैं। दारू, शराब, मारना, पीटना, ये सब मेरे पूरे रग रग में घुसा हुआ था, मेरे एक एक खून में घुसा हुआ था। लेकिन जब
नहीं लगाई और सबने कहा कि अरे ये तो ऐसी थी वैसी थी, मर गई तो क्या हुआ। तब जब मेरी प्राण वायु निकली और तब मैंने देखा कि हाँ, सचमुच में होती है, कोई वायु हमारे शरीर में होती है। और एक सेकंड नहीं लगा, मेरा वो मानव तन पूरा राक्षस में बदल गया। दर्द होने लगा, दिक्कत होने लगी। अब 50 लाख वर्ष मैं रोज देखती थी करोड़ों की तादाद में प्रेत अपना पेट लेके रो रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ नसीब नहीं हो रहा है। तभी हमें जब शरीर मिलता है तो हम शरीर छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। इस लड़की से क्या दुश्मनी थी जिस लड़की के शरीर में आपने प्रवेश किया हुआ है? हर किसी का अपना आपस में मेल होता है, हर किसी का अपना आपस में मेल होता है। तुम्हारे ऊपर जितने जिंद प्रेत खेल रहे हैं, तुम्हारा उससे कोई ना कोई नाता संबंध किसी युग का जरूर है, किसी जन्म का जरूर है। मेरा भी नाता था। जब मैं वैश्या के काम करती थी तब ये लड़की मेरे पास आई थी और मुझसे कहा था कि मुझे एक तपस्वी की तपस्या भंग करवानी है, मुझे एक तपस्वी की तपस्या भंग करानी है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर भक्ति में गंदगी आ जाती है तो भक्ति नष्ट हो जाती है। तो मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो काम ही है ये। तब मेरी इसकी आपस में पैसे की लेन देन हुई और मैं उस गुरु के पास गई। मैंने उसकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया। उस गुरु ने मुझे तुरंत श्राप दे दिया कि तूने एक तपस्वी की तपस्या को भंग करने की कोशिश की है, जा तू ऐसे भटकती रहेगी। इस लड़की को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम चाहे जितना हरि भक्ति करोगे, हरि भजन जब तुम करोगी तो तुम्हारा भी हरि भजन काम नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, वो भंग हो जाएगा। और जिस वैश्या का तुमने आज इस्तेमाल किया है, यही तुम्हारे ऊपर राक्षस बन के चलेगी। और जब तुम हरि का नाम लोगी तो यही तुम्हारी भक्ति को भंग करेगी। और मैं ऐसा ही करती थी, मैं ऐसा ही करती थी। हम दोनों को श्राप मिल गया उसी वक्त। तब मैंने पूछा और इस लड़की ने पूछा कि ये बताओ मुझे इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी। मैंने भी भक्त होके एक गंदा काम कर दिया जलन के कारण, मुझे इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। तब उसने कहा तुम्हें इस श्राप से मुक्ति स्वयं नारायण दिला सकते हैं और कोई दिला नहीं सकता है। और यही तुम्हारे ऊपर राक्षस बन के चलेगी। जब तुम्हारा श्राप कट जाएगा तुम दोनों आपस में मुक्त हो जाओगी। ये हुआ था, ये नाता था प्रभु मेरा इससे। एक बात तो बताओ, जी नारायण हरि की हमें भी जरूरत है, कहाँ मिलेंगे, हम भी जाएंगे। प्रभु आप ही तो हो। हम तो हर मास के बढ़ते व्यक्ति हैं। आप अगर हर मास के बुढ़े व्यक्ति होते ना, अब तक मैं आपके ऊपर चढ़ बैठी होती। अगर आप बूढ़े व्यक्ति होते तो मैं आपके ऊपर चढ़ बैठी होती, क्योंकि जितने भी गुरु उस लड़की को ठीक करने आए थे मैं उनके ऊपर ही चढ़ जाती।